नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो पहली चाय की ताजा खबर। ताजा खबर मतलब आपके सरोकार की खबर, आपसे जुड़ी हुई खबर और आपके काम की खबरें। तो चलिए सबसे पहले आपको आज की ताजा खबरें बताते हैं, अखबार ढूंढते हैं और बताते हैं कि वो कौन सी खबर है जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। 5 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है वो खबर है जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच चुनाव होने हैं और 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है। हालांकि अब भी तमाम बड़ी पार्टियों के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है। अखबारों की सुर्खियों में हम दूसरी बात करेंगे झारखंड में चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन दिल्ली आए, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, बीजेपी में एंट्री करने के संकेत दे दिए, जिसकी पुष्टि असम के सीएम हेमंता शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए की है। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे कोलकाता रेप केस से जुड़ी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और अखबारों की चौथी खबर है वो है आईएनएस मुंबई से। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस मुंबई श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को कोलंबो बंदरगाह पहुंचा। सहयोग से चीनी नौसेना के 3 जंगी जहाज भी बंदरगाह पहुंचे, यानी कि भारत और चीन के बीच जंग का नया अखाड़ा श्रीलंका बन गया है। तो झारखंड में चुनाव से पहले चंपई का बीजेपी में शामिल होना अखबार की 5वीं सुर्खियां बना है। तो अब बात सियासत की कर लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आगरा में दिए गए इस बयान को लेकर अब विपक्ष उन पर हमलावर है। असल में सीएम योगी ने मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सीएम ने अपने संबोधन में बांग्लादेश का जिक्र करते हुए हिंदुओं को एकजुट रहने की नसीहत दे डाली। योगी का बयान छिड़ा घमासान। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, एक रहेंगे। बांग्लादेश की फिजा, सूबे में चुनावी शिगुफा। अखिलेश का पलटवार, सियासत में हाहाकार। बुलडोजर इन एक्शन, भाईजान को टेंशन। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। ताजनगरी आगरा के पुराना मंडी चौराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गावास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने राजनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया। बांग्लादेश के हवाले से कही गई इस बात का सियासी शब्द क्या है, इसकी समीक्षा हर पार्टी और नेता अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में बांग्लादेश का जिक्र जरूर किया, लेकिन विपक्ष समझता है कि इस बयान के जरिए वो उपचुनावों की बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधने में देर नहीं की और इस बयान को पार्टी लाइन से अलग और व्यक्तिगत दोनों तरह से गलत करार दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा,
जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के विचार हैं तो और गलत हैं। बीजेपी राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? निंदनीय बयान। इसी के साथ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान वाला वीडियो भी टैग किया है। वैसे सीएम योगी से अखिलेश यादव की सियासी अदावत छिपी नहीं है। यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी दोनों पार्टियों में वार पलटवार लंबे समय से चला आ रहा है। इसकी झलकियां बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही हैं। सीएम योगी से पहले अखिलेश यादव के निशाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रह चुके हैं, जो उन्हें जवाब भी देते रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर अखिलेश योगी सरकार को घेरते आए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह बेटियों के साथ ज्यादती के मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम उछला, उसने समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि अखिलेश ने योगी सरकार पर पलटवार जारी रखा, लेकिन बयान पर संग्राम सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। योगी के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार में मुस्लिमों के खिलाफ चल रहे बुलडोजर का मुद्दा उठाया, तो वहीं उन पर हेट स्पीच का इल्जाम भी लगाया। इतना ही नहीं, फील्ड से यादव और मुस्लिम अधिकारियों को हटाने का आरोप लगाकर समाज को बांटने का भी आरोप मढ़ दिया। उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने सुर्खियां बटोरी है। असलियत ये है कि चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, जिन्होंने बगल वाले उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलाना सीख लिया है, या योगी आदित्यनाथ हों, ये सब ढोंगी हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में आस्था, प्रेम, विश्वास और सबसे ज्यादा शांति की बात होती है। और जो हिंदू धर्म में शांति को भंग करता है वो ढोंगी हिंदू है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। सियासी हलकों में इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों ने सियासी गलियारों में न केवल सुर्खियां बटोरी बल्कि बहस का मुद्दा भी छेड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।